बिहार का कटिहार लोकसभा क्षेत्र कई मायनों में दूसरे लोकसभा क्षेत्रों से अलग है। वैसे तो उत्तर वैदिक काल से ही कटिहार का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन महाजनपद के शासनकाल में अंग और मगध के राजाओं का कटिहार पर शासन था, इसका उल्लेख मिलता है। बाद में उत्तर भारत में मुस्लिम शासन के आगमन के साथ बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र को आबाद किया और यह क्षेत्र बहुत वर्षों तक मुगल शासकों के अधीन रहा। कटिहार मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा है। प्राचीन गौरवशाली इतिहास वाले इस लोकसभा क्षेत्र को प्रकृति ने खास तौर पर सजाया संवारा है। गंगा, कोसी, महानंदा और रीगा जैसी प्रमुख 4 नदियों से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित कटिहार एक ऐतिहासिक शहर है। त्रिमोहिनी संगम, बेलवा, दुभी सुभी, गोगाबिल झील, मनिहारी और कल्याणी आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक हैं। इस जिले का नाम इसके प्रमुख शहर दीधी कटिहार के नाम से रखा गया। 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए, उनमें से एक कटिहार का त्रिमोहिनी संगम भी है। मक्का, गेहूं, केला और धान की खेती के साथ कटिहार को लैंड ऑफ जूट भी कहा जाता है। जिले में सब्जियों का भी अच्छा उत्पादन होता है, जिसमें आलू, प्याज और फूल गोभी प्रमुख हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कटिहार लोकसभा सीट की। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। पहले यह पूर्णिया जिले का हिस्सा था। कटिहार लोकसभा सीट पर सबसे पहली बार साल 1957 में चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीते थे। 1998 में भी इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के बी विश्वास जीते। साल 1962 में यह सीट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में चली गई और उस समय प्रिय गुप्त चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1967 में एक बार फिर से यह सीट कांग्रेस के खाते में आ गई और सीताराम केसरी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जबकि 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली। 1980 में कांग्रेस की टिकट पर तारिक अनवर जीत दर्ज करके पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। वैसे कटिहार को तारिक अनवर का ही गढ़ कहा जाता है। पिछले 25 वर्षों में कटिहार सीट के लिए तारिक अनवर और निखिल चौधरी ही आमने सामने होते रहे हैं। तारिक अनवर 1980 से कटिहार सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तारिक अनवर कटिहार से 11 बार मैदान में उतरे और 5 बार सांसद बने। वहीं बीजेपी के निखिल चौधरी 1996 से कुल 6 बार चुनाव लड़े और इस दौरान वो 3 बार सांसद बने। दरअसल कटिहार लोकसभा सीट पर 1999 में पहली बार कमल खिला। बीजेपी के निखिल चौधरी ने लगातार 3 बार तारिक अनवर को मात दी। हालांकि 2014 की मोदी लहर के बावजूद इस सीट को बचा नहीं सके और 2014 में जब पूरे देश में बीजेपी की लहर चली, उस समय इस सीट पर एनसीपी के टिकट पर तारिक अनवर ने जीत हासिल की। 28 सितंबर 2018 को तारिक अनवर ने एनसीपी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 19 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर ली। वर्ष 2019 के चुनाव में यह सीट जदयू के खेमे में चली गई और दुलालचंद गोस्वामी यहां से सांसद चुने गए। तो कटिहार के मौजूदा सांसद जदयू के दुलालचंद गोस्वामी हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे तारिक अनवर को शिकस्त दी थी। कटिहार संसदीय सीट में 6 विधानसभा सीट कटिहार, मनिहारी, बलरामपुर, प्राणपुर, कदवा और बरारी सीट है। इसमें बीजेपी के पास 2, कांग्रेस के पास 2, जबकि जेडीयू और भाकपा माले के पास 1-1 सीट है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र की जनता की समस्याएं अपार हैं। 4 नदियों से घिरे इस इलाके में बाढ़ एक बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी और पलायन का दंश यहाँ के लोग वर्षों से झेल रहे हैं। लेकिन जनता के मुद्दे चुनाव के मुद्दे कहाँ बनते हैं। हर बार जातीय गोलबंदी और धर्म संप्रदाय के आधार पर जोड़ तोड़कर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो कटिहार संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 17.5 लाख है, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 7,30,000 बताई जाती है। इसके बाद अति पिछड़ा वोटर आता है, जिसकी संख्या 4 लाख से अधिक है। कटिहार में दलित वोटरों की संख्या 1,40,000 है। आदिवासी, जिसमें खरवार प्रमुख हैं, उनकी संख्या 1 लाख, तो कोयरी कुर्मी वोटर 1 लाख हैं। कटिहार में यादव मतदाताओं की संख्या 75,000 से 1 लाख के आसपास है, तो वहीं सवर्ण लगभग 1 लाख हैं, जिसमें ब्राह्मण 60,000, भूमिहार 25,000, राजपूत 15,000 हैं।
वर्ष 2019 के चुनाव में मुस्लिम यादव मल्लाह एवं पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को गोलबंद करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कटिहार सहित सीमांचल का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। वैसे तो पूरे सीमांचल में हिंदू मुस्लिम वोटों की गोलबंदी चुनाव परिणाम में निर्णायक साबित हुई। 2024 के चुनाव में भी जातीय गोलबंदी और जोड़ तोड़ की कोशिशें शुरू हो गई हैं। महागठबंधन को इस सीट पर माई समीकरण के साथ अति पिछड़ा पर भरोसा है, तो एनडीए भी पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ दलित वोटरों को गोलबंद करने में जुटी है। पिछली बार तो मोदी मैजिक के अंडर करंट ने सभी तरह के पूर्वानुमान को गलत साबित कर दिया था, लेकिन इस बार फिजा बदली बदली सी है। नीतीश कुमार विपक्षी दलों के साथ मिलकर बड़ी चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक अनवर के सामने मौजूदा सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन के सामने मुश्किल है कि कटिहार में किसे चुनाव लड़ाया जाए। दुलाल चंद गोस्वामी मौजूदा सांसद हैं, इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत है। उधर चूंकि कटिहार तारिक अनवर का गढ़ रहा है और यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है, ऐसे में तारिक अनवर की दावेदारी भी मजबूत कही जा रही है। तो कहा जा सकता है कि महागठबंधन में कांग्रेस के तारिक अनवर ही प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जेडीयू इस सीट को नहीं छोड़ना चाहती है। उधर एनडीए के खेमे में ज्यादा असमंजस की स्थिति है। एनडीए की ओर से चर्चा हो रही है कि निखिल चौधरी ने 3 बार कटिहार जीता है और पहली बार भाजपा का परचम निखिल चौधरी ने ही लहराया था। ऐसे में उनकी दावेदारी बनती है, लेकिन निखिल चौधरी की उम्र अधिक हो गई है। ऐसे में वो मैदान में उतरेंगे, इसकी उम्मीद कम है। दूसरी तरफ एमएलसी अशोक अग्रवाल की चर्चा हो रही है। एनडीए कटिहार से अशोक अग्रवाल को उतार सकती है। अशोक अग्रवाल कटिहार के चर्चित व्यवसायी हैं, सामाजिक कार्यों में 2 दशक से अधिक से सक्रिय हैं और कटिहार में मतदाताओं में उनकी अच्छी छवि है। अशोक अग्रवाल 2019 में भी बीजेपी से टिकट लेने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उस समय यह सीट जेडीयू के हिस्से चली गई थी। लेकिन वोटों के समीकरण को वो कितना साध पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। एनडीए में एक और नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वह है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद का। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक हैं, क्षेत्र में साफ सुथरी छवि है और पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन वर्तमान विधायकों को मैदान में नहीं उतारने की खबर बीजेपी खेमे से आ रही है। ऐसे में अशोक अग्रवाल की दावेदारी बढ़ती है, लेकिन एक खबर यह भी है कि बीजेपी कटिहार से मुकेश सहनी की पार्टी को मौका दे सकती है। एनडीए गठबंधन के भीतर यह चर्चा आम है कि कटिहार सीट मुकेश सहनी को ऑफर की गई है। हालांकि मुकेश सहनी किसके साथ गठबंधन में जाएंगे उन्होंने अभी तक तय नहीं किया है, लेकिन अगर वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उनकी पार्टी का उम्मीदवार इस सीट से ताल ठोकते दिखाई दे सकता है। तो कटिहार का सियासी संग्राम भी धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ में जो माहिर होगा वही मैदान मारेगा। शाह और मात के खेल की चौसर बिछ गई है। अब देखना होगा कटिहार में किसकी होगी शह और किसकी होगी मात। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र के सियासी खेल की कहानी लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।